नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना YouTube चैनल वक्त का ये परिंदा। वक्त का ये परिंदा एक ऐसा चैनल है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से सुनेंगे, आपके, मेरे, हम सब के किस्से। इसमें किरदार भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, आप ही की कहानी है, मेरी ज़ुबानी है। मैं सिर्फ अपनी ज़ुबान से वो कहानी आपको सुना रहा हूँ जो आपकी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए और मज़े लीजिए। तो आज की कहानी है, आज की कहानी का नाम मैंने रखा है फंस गए रे ओ बाबू। फंस गए रे ओ बाबू उस बाबू की कहानी है जो इंजीनियरिंग करने आता है, किन हालातों में आता है, उसके साथ क्या क्या घटता है, वो कैसे झेलता है इन सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कभी आगरा गए हैं? गए ही होंगे, मोहब्बत की निशानी है वहाँ। लेकिन वहाँ जाने की वजह सबकी एक नहीं होती है, मेरी थोड़ी अलग है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझे। ऐसा नहीं कि मोहब्बत में मेरा यकीन नहीं है, खूब है जी, बस निशानियों में यकीन नहीं है। चलिए खैर, ये मेरी सोच है। सोच का क्या है? एक मिनट, मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। हमको आप कुछ भी मान लीजिए। देखिए, इंडिया में हर साल सब मिला जुला कर कुछ 8-9 लाख इंजीनियर्स तो पैदा होते हैं, कुछ की तो क्रैश लैंडिंग होती है, मेरी भी हुई थी। हाँ जी, मैं उन्हीं 8-9 लाख अभागों में से एक हूँ, बस उस लिस्ट का आखिरी नाम होऊंगा, फरहान और राजू की तरह। वैसे मेरा नाम कल्याण जी है। तो हुआ यूँ कि बहुत बार बहुत सारी आईआईटी वाईआईटी का एग्ज़ाम देकर और फेल होकर जब मैं खुश था कि चलो अब इंजीनियरिंग तो नहीं करूँगा, आराम से किसी यूनिवर्सिटी कैंपस से सिंपल ग्रेजुएशन करूँगा और साथ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करूँगा, चुनाव लड़ूंगा, छात्र नेता बनने की पूरी तैयारी कर रखी थी मैंने। मगर मेरे पिताजी को इंजीनियर बेटा चाहिए था। सो यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। मुझे अपना प्यारा पटना, पटना की चौकड़ी, बदमाशी, आवारगी ये सब छोड़नी नहीं। पिताजी को कुछ और चाहिए था, उनका अपना प्लान था, उनका पूरा प्लान जो मुझे पता ही नहीं था, वो मेरे लिए सरप्राइज था। मैं पूरा समय बर्बाद कर चुका था। अगस्त आ गया था, अगस्त 2005। एक दिन पापा रूम में आए और बोले, नेवी ज्वाइन करोगे? नेवी? मेरी आंखें चमकी। देश की सेवा, समंदर, नीला पानी, डिसिप्लिन ऑफ नेवी, आईएनएस विराट, पता नहीं क्या क्या, घर से बहुत दूर। हाँ हाँ, नेवी ज्वाइन करूँगा। बोले चलो ये फॉर्म भर दो, अभी भरो। फिर रात को पापा जी दोबारा आए, मैंने भरा हुआ फॉर्म उनको दे दिया। थोड़ा मुंह लटका के बोले, अरे डेट्स निकल गई हैं, परसों लास्ट डेट है, कुरियर और स्पीड पोस्ट से तो नहीं पहुंचेगा दिल्ली। मैंने पूछा कोई जुगाड़ नहीं है? नीला पानी, नेवी, वाइट यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, सब कुछ भी नहीं। भाग साला। साला, हाँ जी, मेरी यही मैक्सिमम गाली थी। 10th तक तो साला भी नहीं बोल पाता था। अब मत पूछिए। कॉलेज में कबीर सिंह थे एक, गोरखपुर के, सब सिखा दिए कबीर सिंह हमको। वो गाली के डिजाइनर आदमी थे, लेकिन उनकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। खैर, नेवी का प्लान पानी में बह रहा था, नाली के पानी में। फिर पापा जी लौट के आए, बोले एक काम हो सकता है, अगर तुमको नेवी चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारा पूरा साल तो खराब हो ही गया है, 2 साल तैयारी करके देख लिए, औकात पता लग ही गया होगा तुमको। औकात वाली बात थोड़ी बुरी लगी, बट बाकी तो सही है बोल रहे थे। हम पूछे क्या करना होगा? बोले दिल्ली चलना पड़ेगा, डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय में जाकर फॉर्म डालना होगा। ठीक है, चलिए डालाते हैं। दिल्ली का लालच नहीं था, नेवी का था। राष्ट्रवादी तो हम बचपने से थे, भगत सिंह का भतीजा मानते थे खुद को। खैर, पापा जी की फेवरेट ट्रेन तूफान एक्सप्रेस। तूफान पता नहीं क्यों इस ट्रेन का नाम है, इसका नाम तो ठहरी हवा होना चाहिए था। बाकी आप समझदार हैं और इंडियन रेलवेज को भी जानते ही होंगे। ट्रेन दिल्ली वाया आगरा आती थी, टुंडला होकर, फिर दिल्ली से श्रीगंगानगर जाती है,
पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई स्टेशन है राजस्थान में। टुंडला में पिताजी बोले कि फॉर्म का लास्ट डेट तो कल है, आज थोड़ा मथुरा वृंदावन घूम ले, यही पास में है। अरे घूमिए ना, जहाँ घूमना है वहाँ घूमिए, मुझे क्या है, मैंने मन में सोचा। धीरे धीरे राजा की मंडी, भगवान चौराहा, सिकंदरा सब आया। उस वक्त नहीं सोचा और पता भी नहीं था कि ट्रेन से उतरकर रोड से क्यों जा रहे हैं, ट्रेन भी तो मथुरा जाती है। कोई नहीं, सिकंदरा में दिखा एक बोर्ड जिस पर लिखा था टॉम्ब ऑफ अकबर। अच्छा, तो यहाँ है ये मकबरा, इसकी भी कहानी है, टॉम्ब ऑफ अकबर की, बड़ी हिला देने वाली कहानी, वो भी कभी सुनाऊंगा। खैर, पहली बार देखा कि इतनी अच्छी सड़क, बीच में इतना बड़ा डिवाइडर, इतनी चौड़ी चिकनी साए साए गाड़ियां चल रही हैं। अरे NH2 है, गोरियन टेट्राहेड्रल का पार्ट है। याद रखिएगा, ये 2005 का साल था। दिल्ली में अटल जी जा रहे थे, मनमोहन सिंह आ रहे थे, बिहार में लालू जी जा रहे थे और नीतीश कुमार आ रहे थे। इसलिए रोड की बात की है, बहुत बात हो रही थी उस साल NHAI की और हाईवेज की, इसलिए जिक्र किए। और बिहारी हूँ तो थोड़ी पॉलिटिक्स की बीमारी भी है। खैर, सरपट सड़क पे ऑटो, बड़ा वाला ऑटो, साला बीच में बिठाया। बीच में मतलब ड्राइवर के पीठ से चिपका कर बेंच लगाकर बिठाया मुझे। इंसल्ट शुरू। हम बीच में नहीं बैठते, आगे बैठना था ड्राइवर के साथ, पर नहीं, पापा जी के सामने हीरोगिरी नहीं कर सकते थे। एक और बात, फर्स्ट टाइम आगरा में पता चला कि वहाँ के लोग गरियाते समय सेक्स, जेंडर, नेचर, बायोलॉजी का कोनो ख्याल नहीं रखते। औरत में मर्द, मर्द में औरत, हे भगवान, सब उल्टा पुल्टा। ऐसा गाली कैसे हो सकता है? कुछ नहीं सोचते हैं गाली देते समय। अरे हम देते नहीं हैं गाली, समझते तो है ही। यही सब बायोलॉजी मतलब गाली गलौज समझते समझते ऑटो रुका। हम उतरे मथुरा से बहुत पहले, लगभग 40-45 किलोमीटर पहले। कैसे पता? अरे ऐसे पता कि जहाँ उतरे थे वहीं पैर के पास किलोमीटर वाला पत्थर गड़ा हुआ था, माइलस्टोन कहते हैं ना, वही आगरा 19 किलोमीटर ऐसा लिखा हुआ था उस पर, मैंने पढ़ा था। ऑटो गया, रोड पार करो देखकर पार किया, बहुत डर के साथ पार किया। सामने बहुत बड़ा हरे रंग का गेट, अंदर लाल रंग की बिल्डिंग, बड़ी सी ऊंची सी बड़ी बिल्डिंग, लिखा था BMS इंजीनियरिंग कॉलेज। धोखा, मन में वैसे ही बोला जैसे गोलमाल में बोलता है ना। अच्छा, तो फंसा लिया मुझे जाल में। कोई चांस नहीं भाग सकते थे, ना ही कुछ बोल सकते थे। पापा जी ने अपना चाल चल दिया था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। खैर, गार्ड बॉयज हॉस्टल छोड़कर चला गया। वहाँ मिले श्रीमान लोहड़ी सिंह जी। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनका नाम ही था। हालांकि पूरे 1 महीने उनका नाम लेने में बहुत शर्म आती थी, लेता नहीं था मैं। लोहड़ी सिंह, उनके नाम भी एक किस्सा है, वो भी आगे सुनाऊंगा। बोले G14 मिला है रूम तुमको, एकदम उधर लास्ट कोने में है, चलो खोलकर दिखा देता हूँ। रूम में आए, पापा बोले बहुत अच्छा रूम है। खैर, श्रीमान सिंह जी हमको ये बोलकर चले गए कि नहा धो लीजिए, बगल में बाथरूम है, लेटरिन है, सब व्यवस्था है, यहीं पे तैयार हो जाइए, और वहीं ऑफिस के बगल में मेस है, आ जाइए लंच कर लीजिए। लगभग 2 बजे सचिन सर आएंगे, उन्हीं से मिलना है आपको। हाँ, वही सचिन सर, सचिन दुबे, जिनका नकल बाद में आधा BMS का लौंडा लोग करता था। हमारे परम मित्र यादव जी भी करते हैं, यादव जी भी आएंगे कहानी में भोरे भोर। बाद में वो हमारी कहानी के जिम्मी शेरगिल हैं, शाहरुख खान हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो खैर, हम नहाने और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चले गए। उसी गुसल खाने में गए जी, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एक सुट्टे में 3-3, 4-4 लोग फ्रेश होते थे एक साथ। 1.5 रुपये में एक गोल्ड फेक आती थी, वो भी 3-4 लोग शेयर करके लाते थे फ्रेश होने के लिए। सुबह 11-12 बजे, हाँ जी 11-12 बजे सुबह ही होती है वहाँ। खैर, नहा धोकर खाना वाना खाकर आराम कर रहे थे G14 में, तभी दरवाजे पे एक बच्चा आया, बोला सचिन सर ऑफिस में हैं, बुला रहे हैं, चलो आते हैं। पापा जी और हम पहुँचे ऑफिस में। अभी तक हम रिलैक्स नहीं हुए थे, हम मतलब मैं।
कब पिंजरा टूटे और हम उड़ जाएं, ऐसी वाली फीलिंग चल रही थी। पता नहीं सचिन सर और पापा जी आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दिल दिमाग सब सुन्न था, सब काला काला दिख रहा था। इतने में एक बात कान में पड़ी सचिन सर की। वो कह रहे थे कि अरे सब ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग आज है ही नहीं, नेक्स्ट संडे को है। आपको लेटर भेजा था, मिला नहीं होगा आपको। हमने लेटर भेजकर सबको बताया है कि रिपोर्टिंग डेट पोस्टपोन हो गई है, नेक्स्ट संडे हो गई है। देखिए ना, लगातार 2-3 दिन की छुट्टी है, 15 अगस्त है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, पता नहीं क्या क्या। ठीक से तो याद नहीं है, पर छुट्टी तो थी ही। आप छुट्टी मत गिनिए, हमारी खुशी गिनिए। मैं मन में सोच रहा था, भगवान तू है, सुनता भी है, थैंक यू भगवान। चलो हम रूम में जाकर बैग ले आते हैं, अभी ज़्यादा कुछ खोले भी नहीं है, दोबारा पैक कर लेंगे। अरे नहीं सर, हम बहुत दूर से आए हैं, पिताजी शुरू हो गए। पटना से भी 120 किलोमीटर आगे है, कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है वहाँ की, दोबारा नहीं हो पाएगा सर। 2 दिन जाना 2 दिन आना, तो 2 दिन के लिए क्यों जाएगा, यही रह लेगा। फिर सचिन सर बोले, अरे कैसे रह लेगा? हाँ कैसे रह लेगा? सचिन सर कितना सही बोल रहे थे। ऐसा तब लगा था, बाद में फिर कभी नहीं लगा। अगले 4 साल कितनों का बद्दुआ लिए होंगे सचिन सर। खैर आदमी अच्छे थे। अरे आप समझिए तो सर, यहाँ लगभग 150 सीनियर है, स्पेशल पेपर चल रहा है। यूनिवर्सिटी कभी कभी स्पेशल पेपर करवाती है, बैक क्लियर करवाने का मौका देती है बच्चों को। 150 सीनियर्स पे एक फर्स्ट ईयर, इसकी जान पी जाएंगे, आपको नहीं पता। प्रोफेसर साहब आप मेरी बात समझिए। प्रोफेसर साहब कोई नहीं सर, रह लेगा, झेल लेगा, जी लेगा, बेटा है, और बेटा लोटा तो बाहर ही रहता है। लोटा? अरे तुम लोग हमको लोटा फुटबॉल समझ रहे हो? ले जाइए। नहीं 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 ले जाएंगे, आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे हैं। बहुत लंबी बहस। खैर लास्ट में यह तय हुआ कि मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी को पता था कि अगर आज इसको वापस ले गए ना तो फिर दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। साला मैं भी यही सोच रहा था कि आज बस यहाँ से ले चलो, बस आज। मन की बात मन में रह गई। सब मोदी जी तो है नहीं। सचिन दुबे ने कहा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, अपनी गारंटी पे छोड़ जाइए। छोड़ जाइए? छोड़ गए उसी तूफान एक्सप्रेस से। 3 बजे पिताजी निकल लिए हॉस्टल से, पलट कर पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। मैं क्या करता? कुछ नहीं, मैं रूम में जाकर रोता रहा, बहुत रोया, रोते रोते सो गया। पता नहीं कब आंख लग गई, जगह तो देखा 6 बज रहे थे। अभी सोच ही रहा था कि अब लाइफ को कैसे रिप्लान करूं कि दरवाजे पे लात पड़ी, भड़ाम। अबे फर्स्ट ईयर बाहर आओ बे। मैं कपड़े ठीक करके बाहर निकला। जी भैया। चटाक, पहला झापड़। भैया? कौन भैया बे? सर बोल सर। क्या नाम है? सर कल्याण जी। चटाक फिर से। सर हो तुम, और तुम इतनी इज्जत खुद को काहे देते हो बे? हम देखेंगे कि जी लगाना है कि नहीं लगाना है। अरे सर नाम है कल्याण जी। चटाक। नहीं नहीं बच गया, अब नहीं, तीसरा नहीं। अबे रुको बिस्ट, रुको बे, बच्चा है, मारी दोगे क्या? रहने दो, फर्स्ट डे है। कोई तेरे नाम का सलमान खान टाइप का छोटा सा आदमी उसके पीछे खड़ा था। केसरवानी नाम था उनका। केसरवानी सर, बाद में पता चला। उनकी भी कहानी सुनाऊंगा। आजा बेटा बाहर फील्ड में, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलता है तो आजा, वहीं पे चाय मिल जाएगी, मुंह धोकर आजा बाहर, खेल ले। अबे खेलेगा नहीं तो देखेगा, आजा बाहर। अबे देखो बे किसको लाया हूं, फर्स्ट ईयर आया है, फर्स्ट ईयर आया है, फर्स्ट ईयर आया है। पूरा फील्ड गूंज उठा, चहक उठा। अब आगे कुछ दिनों तक मुझे इसी गूंज का एहसास होना था। फर्स्ट ईयर आया है बे, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता था, आगे पता चलेगा। बने रहिए, सुनते रहिए, अगले एपिसोड में बताऊंगा फर्स्ट ईयर आया है इसका मतलब क्या होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, मुझे बताइए कैसा लगा। मैं और नए तरीके से नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।